देखिए भाई, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था ट्रांसलेशन। ठीक है, देखिए हम लोग कुछ ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं। ट्रांसलेशन कब होता है? जब W इक्वल होता है Z प्लस एल्फ़ा और एल्फ़ा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है, समझ गए? एल्फ़ा क्या होता है? कोई कांस्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है, तो जब ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो Z प्लेन में बनने वाली फिगर W प्लेन में बनने वाली फिगर में ट्रांसलेट हो जाती है। ठीक है, समझ गए? तो इसको कहते हैं, इस ट्रांसफॉर्मेशन को कहते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, अब देखिए मैग्निफिकेशन किसे कहते हैं। देखिए अगर W इक्वल क्या हो भाई, CZ, और C बिलोंग करे रियल नंबर को एंड C की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, C क्या हो, पॉजिटिव हो, तो देखिए इस ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा क्या होता है। बाय दिस ट्रांसफॉर्मेशन इस ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा देखिए क्या होता है, जो Z प्लेन में फिगर बनती है, ठीक है, वो जब W प्लेन में शिफ्ट होती है, ठीक है, तब या तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है फिगर, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सिकुड़ जाना, ठीक है, या स्ट्रेच कर जाती है यानी कि फैल जाती है। ठीक है, अगर C की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो फिगर जो है वो स्ट्रेच कर जाती है, और C की वैल्यू यदि 0 और 1 के बिटवीन है तब फिगर जो है W प्लेन में वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। तो बाय दिस ट्रांसफॉर्मेशन फिगर इन W प्लेन इन Z प्लेन फिगर इन Z प्लेन contracted और stretched in W plane, ठीक है, अकॉर्डिंग एज, देखो अगर C की वैल्यू 0 और 1 के बिटवीन हुई तो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है फिगर, ठीक है, और C का वैल्यू अगर 1 से अधिक हुई तब जो है फिगर जो है वो W प्लेन में क्या कर जाती है, स्ट्रेच हो जाती है। ठीक है, समझ गए इतनी बात? तो मैग्निफिकेशन में ये होता है। ठीक है, समझ गए इतनी बात? अब देखिए इसमें क्या है कि ओरिजिन नहीं चेंज होता है, फिगर या तो स्ट्रेच कर जाती है या कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, समझ गए इतनी बात? अब इस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सॉल्व। देखिए भाई एक क्वेश्चन है अपने सामने, कंसीडर द ट्रांसफॉर्मेशन W इक्वल टू Z एंड डिटरमाइन द रीजन D डैश ऑफ W प्लेन। ठीक है, W प्लेन में हमें रीजन D डैश को क्या करना है, डिटरमाइन करना है। ठीक है, हमें ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है इनटू विच द ट्रायंगुलर रीजन D एनक्लोज्ड बाई द लाइन x इक्वल 0 y इक्वल 0 x प्लस वाई इक्वल 1। ठीक है, हमें वो रीजन D डैश को निकालना है, डिटरमाइन करना है W प्लेन में जो XY प्लेन में इन लाइंस के द्वारा बनता है। ठीक है, XY प्लेन में वो रीजन क्या है, D, और किस ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा, W इक्वल टू Z के द्वारा। देखिए तो इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए हमें गिवन है W इक्वल टू Z, ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है। W की वैल्यू क्या होती है भाई, U प्लस आई वी, और Z की वैल्यू होती है X प्लस आई वाई। ठीक है, तब U प्लस आई वी इक्वल कितना हो गया, 2x प्लस आई टू वाई। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग करेंगे तो U की वैल्यू कितनी है, 2x, और V की वैल्यू कितनी है, 2y। ठीक है, अब देखिए
हम लोगों को जेड प्लेन में लाइंस क्या दे रखी हैं, एक्स इक्वल 0, वाई इक्वल 0 और एक्स प्लस वाई इक्वल 1। ठीक है, समझ गए इतनी बात। और u की वैल्यू कितनी है 2x और v की वैल्यू कितनी है 2y। अगर x इक्वल 0 हम यहाँ रख दें तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और y इक्वल 0 है, y इक्वल 0 यहाँ रख देंगे तब v की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 और x प्लस वाई इक्वल क्या है 1 है। ठीक है, समझ गए। अब x की जगह पर यहाँ से क्या लिख सकते हैं u/2 और y के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं v/2। ठीक है, और इक्वल 1। अब इसको हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। देखिए पहले तो जेड प्लेन में फिगर को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, देखो कैसे। x इक्वल 0 का मतलब होता है बाई एक्सिस। ठीक है, x इक्वल 0 का मतलब हो गया बाई एक्सिस, y इक्वल 0 का मतलब हो गया x एक्सिस। ठीक है, इसको ड्रॉ करना है तो आप इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो या एक काम कर सकते हो। ठीक है, इसमें x इक्वल 0 रखने पर y की वैल्यू 1 आती है, y 0 रखने पर x की वैल्यू क्या आ गई 1। तो इसके पॉइंट क्या हो गए 0 1 और 1 0। ठीक है, 0 1 और 1 0 को ड्रॉ करके लाइन खींच दीजिए। ठीक है, ये हो गया 1 0 और ये 0 1। ठीक है, इनको मिला दीजिए, एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए इनको। ठीक है, ये है 1 0 और ये क्या है 0 1। ठीक है, तो आपका जो फिगर बना इसमें ये बना। ठीक है, समझ गए। ये रीजन क्या है डी है। ठीक है, एक ट्राइंगल आ गया ये। ठीक है, इतना। अब देखिए आपको डब्लू प्लेन में बनाना है। डब्लू प्लेन में एक्स और वाई की जगह पर होता है यू और भी। ठीक है, डब्लू प्लेन में एक्स और वाई की जगह पर क्या होता है यू और भी। ठीक है, यहाँ पर यू होता है, यहाँ भी होता है, यहाँ यू डैश और भी डैश। ठीक है, u इक्वल 0 का मतलब क्या होता है, u को आप x जैसा समझो तो यानी कि बाई एक्सिस यानी कि भी एक्सिस। तो ये क्या हो गया u इक्वल 0 हो गया ये। ठीक है, और v इक्वल 0 का मतलब क्या होता है x एक्सिस की तरह, तो यहाँ v इक्वल 0 हो गया। ठीक है, अब ये u/2 प्लस v/2 इक्वल 1। ठीक है, तो यानी कि ये जो लाइन है वो x एक्सिस पर उसका इंटरसेप्ट कितना है 2, x एक्सिस का मतलब u एक्सिस पर। ठीक है, तो 1 इतना लिया था 1 और 2। ठीक है, और v एक्सिस पर कितना है 2, तो ये कितना हो गया 1 और 2। ठीक है, तो ये हमने इस तरह से ड्रॉ कर दी। इस लाइन को आप एक तरीके से और ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, इसमें v इक्वल 0 रखोगे तो u का मान 2 आएगा, तो ये पॉइंट क्या हो गया 2 0। फिर u को 0 रखोगे तो v की वैल्यू 2 आएगी, तो एक पॉइंट हो गया 0 2, एक 2 0 और एक 0 2। ठीक है, तो ये वाला जो रीजन है ये क्या कहलाएगा डी डैश कहलाएगा। ठीक है, इतनी बार डी डैश, तो ये रीजन हो गया अपना। ठीक है, देखिए इसमें w इक्वल 2z था। ठीक है, तो ये जो फिगर है वो मैग्नीफिकेशन हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर c की वैल्यू क्या है 1 से अधिक है, तो ये फिगर क्या कर गई भाई मैग्नीफिकेशन हो गया इसमें। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, ये है डब्लू प्लेन और ये है जेड प्लेन। ठीक है, ठीक है, समझ गए। और इस प्रकार का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है, उसको होमोथेटिक ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। ठीक है, समझ गया इतनी बार।
तो स्ट्रेच हो गई इसमें फिगर, ठीक है, समझ गए ना। मतलब इससे इसकी कंपैरिजन में ये फिगर क्या हो गई, जस्ट डबल हो गई, ठीक है। देखिए भाई, अपने पास एक क्वेश्चन है, कंसीडर द ट्रांसफॉर्मेशन W इक्वल 3Z एंड डिटरमाइन द रीजन D डैश ऑफ W प्लेन। W प्लेन में हमें कोई रीजन D डैश है उसको डिटरमाइन करना है, ठीक है। इनटू विच द रेक्टेंगुलर रीजन D एनक्लोज्ड बाय द लाइंस x इक्वल 0। देखो Z प्लेन में, ठीक है, इन लाइन के द्वारा एक रेक्टेंगुलर रीजन बनता है, ठीक है। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा W प्लेन में जो रीजन बनेगा D डैश, ठीक है, वो हमें यहाँ निकालना है, ठीक है। देखिए इस काम को हम लोग कैसे करेंगे। W इक्वल क्या दे रखा है, 3Z, ठीक है। इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई है Z में, जो कि 1 से ग्रेटर देन है, तो इसमें भी फिगर जो है वो स्ट्रेच कर जाएगी, ठीक है। W की जगह पर क्या लिखते हैं, U प्लस आई वी, और Z की जगह पर क्या लिखते हैं, X प्लस आई वाई। U प्लस आई वी इक्वल 3X प्लस आई 3Y, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग, तब U इक्वल क्या हो गया, 3X, और V इक्वल क्या हो गया, 3Y, ठीक है। इतनी बात। अब देखिए Z प्लेन की वैल्यू से, ठीक है, यानी कि X और Y की वैल्यू से हम W प्लेन की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि U और V की वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, ठीक है। हमें X इक्वल 0 दिया हुआ है, यहाँ रख दोगे तो U की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और Y की वैल्यू क्या गिवन है, 0, यहाँ रख देंगे तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। X इक्वल क्या गिवन है भाई, 2, और X की जगह पर यहाँ 2 रख देंगे तो U इक्वल हो जाएगा 6। अब Y की वैल्यू 1 यहाँ रख देंगे, तब V की वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक है। Y की वैल्यू 1 रखने पर V की वैल्यू 3। पहले Z प्लेन में जो रेक्टेंगुलर रीजन है वो बना लेंगे, ठीक है। फिर इसको हम W प्लेन में बनाएंगे, ठीक है। देखिए किस तरह से, ध्यान से देखिए। X इक्वल 0 का मतलब क्या होता है, Y एक्सिस, और Y इक्वल 0 का मतलब होता है X एक्सिस, ठीक है। X इक्वल 2 का मतलब होता है ये जो लाइन होगी वो Y एक्सिस के पैरेलल 2 की डिस्टेंस पर होगी, तो ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी है, ठीक है। ये Y इक्वल 0 है, ये कितना है, X इक्वल 2 है ये लाइन। Y इक्वल 1 यहाँ लाइन होगी, ठीक है, ये लाइन होगी Y इक्वल 1। तो देखिए X इक्वल 0, X इक्वल 2, Y इक्वल 0, Y इक्वल 1, तो ये रीजन क्या आ गया, अपना D आ गया, ठीक है। समझ गए इतनी बात। तो इसको लिख देंगे अब हम लोग, यहाँ पर लिख देंगे X इक्वल 0, X इक्वल 2, ठीक है, और Y इक्वल 0, Y इक्वल 1, ठीक है। ये फिगर बनी किस में भाई, Z प्लेन में, ठीक है। अब इसको हम लोग बनाएंगे W प्लेन में, हमें वैल्यू गिवन है, ठीक है। इनसे इसको W प्लेन में बना लेंगे। देखिए किस तरह से, ये U है, ये V है, U डैश V डैश, तो U इक्वल 0 का मतलब होता है V एक्सिस, U इक्वल 0 का मतलब, ठीक है। V इक्वल 0 का मतलब होता है U एक्सिस, ठीक है। U इक्वल 6 की वैल्यू का मीनिंग हो जाएगा V एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, यानी कि ए लाइन, ये क्या है भाई, U इक्वल 6,
ठीक है। और v इक्वल 3 का मतलब हो जाएगा u एक्सिस के पैरेलल एक लाइन, तो 1 2 3, ठीक है, ये हो गई। तो ये v इक्वल 3 है और ये लाइन क्या है, u इक्वल 6 है, ठीक है। ये v इक्वल 0 और ये क्या हो गई भाई, u इक्वल 0। तो ये वाला पार्ट जो आया, ठीक है, ये रीजन डी डैश है किस प्लेन में, डब्ल्यू प्लेन में, ठीक है। तो इस तरह से आंसर हो गया, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहलाता है, इसको मैग्निफिकेशन भी कहते हैं और होमोथेटिक, ठीक है। अगर जो z का जो मल्टीपल है इसको c मान लें, अगर c की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, तब फिगर जो है वो स्ट्रेच कर जाती है, और c की वैल्यू लेस देन 1 और 0 से अधिक, यानी कि 0 और 1 के बिटवीन है, तब फिगर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये आंसर हो गया, समझ गए, ये इसका आंसर हो गया। इसमें भी फिगर क्या हो गई भाई, स्ट्रेच हो गई, ठीक है। देखिए रोटेशन में क्या होता है, अगर आपको ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है W इक्वल जेड ई पावर आई गामा, ठीक है, तो हमने मान लिया इसमें W इक्वल है रो ई पावर आई फाई और Z इक्वल मान लिया R ई पावर आई थीटा है, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ रख दी हमने, ठीक है। तब रो ई पावर आई फाई इक्वल R ई पावर आई थीटा प्लस गामा, ठीक है। इसकी कंपेयरिंग करवा दी तो रो की वैल्यू R हो जाएगी इसमें, ठीक है, और एंगल फाई जो है वो थीटा प्लस गामा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इस ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, जेड प्लेन में जो फिगर बनती है, ठीक है, समझ गए, जेड प्लेन में जो फिगर बनती है, ठीक है, वो रोटेट कर जाती है एंगल गामा, ठीक है। अगर गामा ग्रेटर देन 0 है तो एंटी क्लॉकवाइज, और गामा लेस देन 0 है तो जैसे गामा की वैल्यू नेगेटिव है तो एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। बाय दिस ट्रांसफॉर्मेशन ठीक है, फिगर इन डब्ल्यू प्लेन, फिगर इन जेड प्लेन, रोटेट एन एंगल गामा in anti-clockwise direction if gamma greater than 0 and in clockwise direction इफ गामा लेस देन 0, ठीक है। जैसे कि देखिए मान के चलो ये P है, ठीक है, और ये Z है, ठीक है। तो गामा अगर ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो ये थीटा एंगल है मान के चलो, ठीक है। तो ये रोटेट कर जाएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। और ए एंगल हो जाएगा थीटा प्लस गामा, ठीक है, समझ गए। फिगर इस तरह से रोटेट कर जाएगी यदि गामा ग्रेटर देन 0 है,
और गामा लेस देन 0 है तो क्या होगा देखिए, ये P है और ये Q है, ठीक है, ये थीटा है और समझ गए ये कितना है, थीटा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा थीटा माइनस गामा, थीटा गामा लेस देन 0 है तो वो जोड़ने पर भी सब्ट्रैक्ट ही होगा, ठीक है, समझ गए इतनी बात। तो इस तरह से ये हो जाता है, ठीक है, मतलब इस तरह से फिगर क्या हो जाती है, रोटेट कर जाती है। एंटी क्लॉकवाइज कब जाएगी ये फिगर, जब गामा ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। क्लॉकवाइज कब, जब गामा लेस देन 0 है, ठीक है। क्लियर इतनी बात, तो इतना हो जाता है इसमें। समझ गए इतनी बात। तो इस तरह से इस वर्किंग को हम लोग करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके भी कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। देखिए भाई एक क्वेश्चन है, कंसीडर द ट्रांसफॉर्मेशन W इक्वल जेड ई पावर आई पाई बाई 4 एंड डिटरमाइन द रीजन इन द W प्लेन, ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू द ट्रायंगुलर रीजन बाउंडेड बाय द लाइंस इन द जेड प्लेन। देखो जेड प्लेन में इन 3 लाइंस के द्वारा क्या होता है, ट्रायंगुलर रीजन जो है वो बाउंड होता है, ठीक है। अब इस रीजन को हमें डब्ल्यू प्लेन में बतलाना है, ठीक है, और किस ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा बतलाना है, वो ट्रांसफॉर्मेशन ए गिवन है, ठीक है। तो देखिए इस काम को हम लोग कैसे करेंगे। W इक्वल क्या दे रखा है, जेड ई पावर आई पाई बाई 4, ठीक है। W की जगह पर लिख देंगे u प्लस आई वी, जेड की जगह पर क्या लिख देंगे x प्लस आई वाई, और ई पावर आई पाई बाई 4 क्या हो जाएगा, कॉस पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई बाई 4, ठीक है। इतनी बात, इतना हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया x प्लस आई वाई, ये 1/√2 हो गया प्लस आई 1/√2, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो। रियल पार्ट कब मिलेगा, जब रियल का रियल में और इमेजनरी का इमेजनरी में। तो ये हो जाएगा x माइनस y/√2, और इमेजनरी पार्ट कब मिलेगा, रियल का इमेजनरी में और इमेजनरी का रियल में। या इसको भी लिख दो x प्लस y/√2, ठीक है, इतना हो गया ये u प्लस आई भी, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग, अगर कंपेयरिंग होगी तो u की वैल्यू क्या हो गई, x माइनस y/√2, और v की वैल्यू हो गई x प्लस y/√2, ठीक है। अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो u प्लस v इक्वल आ जाएगा x 2x/√2, तब x की वैल्यू आ जाएगी u प्लस v/√2, u प्लस v/√2, ठीक है। अगर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो v माइनस यू इक्वल आ जाएगा 2y/√2, ठीक है। तो y की वैल्यू आ जाएगी v माइनस u/√2, ठीक है, इतनी बात। तो ये x और y की वैल्यू भी निकाल ली हमने, ठीक है। अब देखिए हमें z प्लेन में जो इक्वेशंस x और y में क्या दे रखी हैं, x इक्वल 0, x इक्वल 0 को यहाँ रख दीजिए, तब u प्लस v/√2 इक्वल क्या हो गया 0। इससे v इक्वल क्या हो जाएगा माइनस यू, ठीक है। जेड प्लेन में जो x और y जिस तरह होते हैं, w प्लेन में क्या होते हैं u और v, ठीक है, ध्यान रखना। अब हमें y की वैल्यू क्या दे रखी है 0, y की वैल्यू यहाँ रख दो, तो v माइनस यू/√2 इक्वल 0,
तब भी इक्वल कितना आ गया u, और x प्लस वाई इक्वल क्या दे रखा है 1। तो देखो x प्लस वाई ये लिखा है, या एक काम और भी कर सकते हो, x और y की जगह पर ए वैल्यू भी आप रख सकते हो, ठीक है। बात वही आएगी, v की वैल्यू 1/√2 आ जाएगी, ठीक है। तो u कैंसिल हो जाएगा 2v/√2, तो v की वैल्यू आ जाएगी 1/√2 इससे, ठीक है। तो देखिए ये 3 इक्वेशंस आ गई, किसमें भाई, u और v में, 1, 2 और ये तीसरी, ठीक है। पहले हम एक्स वाई प्लेन में फिगर को बना लेंगे। इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, x0 रख के y की वैल्यू और y0 रख कर x की वैल्यू। तो पॉइंट क्या आ गए, 0, 1 और 1, 0। तब इसकी फिगर ये बन गई। x = 0 का मतलब क्या होता है, y एक्सिस। y = 0 का मतलब क्या होता है, x एक्सिस, ठीक है। 0, 1 की वैल्यू यहाँ आएगी और 1, 0 यहाँ। तो ये हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। जेड प्लेन में ये रीजन हो गया, ठीक है। ये रीजन किस में हो गया, जेड प्लेन में, ठीक है। अब हमें डब्ल्यू प्लेन में बनाना है। देखो कैसे ड्रॉ करेंगे इसे। देखो v = u, तो y = x। y = x कैसे बनती है लाइन, ऐसे, ठीक है। ये v = u हो गया, ठीक है। और v = -u का मतलब होता है y = -x। तो एक लाइन ये बन गई है, ठीक है। v = -u, ठीक है। और v = 1/√2 है, तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे y = 1/√2 होगी x, मतलब एक्स वाई प्लेन में या जेड प्लेन में। v = 1/√2 कहाँ जाएगा, देखो फिगर जो है वो रोटेट कर गई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कौन सा एंगल, π/4, ठीक है, समझ गए। ये फिगर रोटेट कर गई, ठीक है। तो ये अपना फिगर बन गया किस में, डब्ल्यू प्लेन में। रीजन है ये वाला, ठीक है, समझ गए इतनी बात। तो एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया इस तरीके से। एक फिगर हमें बनाना है किस में, जेड प्लेन में, और एक फिगर किस में बनाना है, डब्ल्यू प्लेन में, ठीक है इतनी बात। देखिए भाई ध्यान दीजिए, अगर ट्रांसफॉर्मेशन ए हो, ठीक है, आपको ट्रांसफॉर्मेशन इस फॉर्म में दे रखा हो, W = βz, ठीक है। और बीटा बिलोंग करे किसको भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर को, ठीक है। अगर ट्रांसफॉर्मेशन आपको इस फॉर्म में दे रखा है तो इसमें रोटेशन भी होगा और मैग्नीफिकेशन भी होगा, ठीक है। रोटेशन भी होगा और इसमें मैग्नीफिकेशन, दोनों काम होंगे इसमें। देखिए इसमें हमने मान ले रहे हैं हम W = क्या है, ρe⁵, बीटा इक्वल कितना है, मान के चलो और z कितना मान लिया, ReIθ, ठीक है। सब वैल्यू रख दो, ρe⁵, BeIα और ReIθ, ठीक है। तो ρeIφ = BReIα प्लस थीटा, ठीक है। तो रो इक्वल क्या हो गया, BR, ठीक है। और फाई इक्वल क्या हो गया, अल्फा प्लस थीटा, ठीक है। अगर BR जो B वैल्यू है वो 1 से अधिक होगी, ठीक है, >1 होगी, तो BR की वैल्यू R से अधिक होगी, तो फिगर जो होगी वो स्ट्रेच कर जाएगी, ठीक है, समझ गए। B टाइम्स अगर B की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी तो अब फिगर जो है वो
समझ गए? क्या कर जाएगी भाई? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात। और अगर अल्फ़ा की वैल्यू, ठीक है, ग्रेटर देन 0 आई तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो जाएगा ये। और अगर अल्फ़ा की वैल्यू नेगेटिव आई, ठीक है, तब ये कॉन्ट्रैक्ट कर जा ये रोटेट कर जाएगा किस ओर? आपके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, चलिए इसको हम बना देते हैं। मान के चलिए पी पॉइंट है और ये कोई पॉइंट है बीटा। ठीक है, ये एंगल कितना है? थीटा। और ये एंगल कितना है? ये एंगल अल्फ़ा है। ठीक है, ए डब्ल्यू है। तो मान के चलो ये थीटा प्लस अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, उसकी जो लेंथ है वो हो जाएगी कितनी? बी आर। रो की वैल्यू बी आर। ठीक है, इस तरह से जब अल्फ़ा ग्रेटर देन 0 होगा, लेस देन 0 होगा, तो ये वाला आर पॉइंट इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसमें रोटेशन और मैग्नीफिकेशन दोनों काम होंगी। अगर जेड का जो मल्टीपल है, जिसका मल्टीप्लाई जेड में हो रहा है, ठीक है, वो क्या हो? कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो। ठीक है, तो इस तरह से फिगर बनेगी। ठीक है, देखिए अब देखिए, लेट द रेक्टेंगुलर रीजन डी इन द जेड प्लेन। जेड प्लेन में कोई रेक्टेंगुलर रीजन डी है, बी बाउंडेड बाई दिस x इक्वल 0, वाई इक्वल 0, x इक्वल 2, वाई इक्वल 3 के द्वारा एक रीजन बन रहा है रेक्टेंगुलर। ठीक है, डिटरमाइन द रीजन डी डैश ऑफ डब्लू प्लेन। डब्लू प्लेन में वो रीजन डी डैश हमें डिटरमाइन करना है, इनटू विच डी इज मैप्ड अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन, इन ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, समझ गए इतनी बात? तो इस ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो हमें एक्स और वाई की वैल्यू गिवन है, ठीक है, उससे हम यू और वी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, यू और वी की वैल्यू फाइंड होने पर, ठीक है, हम डब्लू प्लेन में एक और फिगर बना लेंगे। जेड प्लेन में तो इनसे फिगर बन जाएगा, इनकी मदद से डब्लू प्लेन में जो यू और वी की वैल्यू आ जाएगी, उससे डब्लू प्लेन में फिगर बना लेंगे। तो अपना रीजन क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। ठीक है, डी डैश आ जाएगा। डी किस में है? जेड प्लेन में। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। क्या दे रखा है? डब्ल्यू इक्वल √2 ई पावर आई पाई बाई 4 और जेड। ठीक है, डब्ल्यू की जगह पर लिख दो यू प्लस आई वी। ठीक है, ई पावर आई पाई बाई 4 को क्या लिख दोगे? कॉस पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई बाई 4। और जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, इतनी बात। अंडर √2 इसको लिख दिया 1/√2 प्लस आई 1/√2। ठीक है, और ये क्या है? एक्स प्लस आई वाई। पहले √2 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 1 प्लस आई एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, और ये क्या है भाई? यू प्लस आई वी। ठीक है, अब इसको रियल और इमेजनरी एक तरफ कर लीजिए। तो एक्स का 1 में करेंगे एक्स, आई का वाई में करेंगे माइनस, आई का आई वाई में करेंगे माइनस वाई हो जाएगा। आई का कोफिशिएंट क्या क्या आएगा? एक्स प्लस वाई। ठीक है, यू प्लस आई वी। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्स माइनस वाई, और वी की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्स प्लस वाई। दोनों को अगर हम ऐड कर दें, ठीक है, तो x के लिए सॉल्व करें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? u प्लस वी अपॉन 2, और
बाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो v माइनस यू अपॉन 2, ठीक है, इतनी आ जाएगी वैल्यू। अब देखिए हम लोगों को क्या गिवन है, x इक्वल 0, वाई इक्वल 0, एक्स इक्वल 2, वाई इक्वल 3। तब x इक्वल 0 हमने रख दिया इसमें, तो u प्लस भी अपॉन 2 इक्वल क्या आ गया 0, इससे आ जाएगा v इक्वल माइनस यू, ठीक है। फिर इसमें क्या है, बाई इक्वल 0 रख दिया, यहाँ रख दीजिए v माइनस यू अपॉन 2 इक्वल 0, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी u, ठीक है। इसके बाद इसमें x इक्वल 2 रख दिया, यहाँ रखिए, तो ये आ जाएगा u प्लस v अपॉन 2 इक्वल 2, तो इसको लिख सकते हो u अपॉन 4 प्लस v अपॉन 4 इक्वल 1, ठीक है, समझ गए। और फिर y इक्वल 3 है, y इक्वल 3 यहाँ रख दीजिए, तभी क्या आ जाएगा v माइनस यू अपॉन 2 इक्वल 3, तो इसको क्या लिख सकते हो u अपॉन माइनस 6 प्लस v अपॉन 6 इक्वल 1, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इस तरह लिख सकते हैं। अब देखिए जो ये x और y की वैल्यू है, ठीक है, इनसे z प्लेन में हम क्या बना लेंगे एक फिगर, ठीक है। फिर इन x और y की वैल्यू पर जो करस्पॉन्डिंग में हमें u और v के इक्वेशंस प्राप्त हुए हैं उससे हम w प्लेन में फिगर बना लेंगे, ठीक है। देखिए x बाई एक्स डैश और बाई डैश, ठीक है। x इक्वल 0 का मतलब क्या हो गया, बाई एक्सिस, y इक्वल 0 का मतलब क्या हो गया, x एक्सिस, ठीक है। x इक्वल 2 का मतलब क्या हो गया, x एक्सिस पर 2 की डिस्टेंस, ये हो गया, ठीक है। y इक्वल 3 की मतलब क्या हो जाएगा, y एक्सिस पर 3 की डिस्टेंस, ये लाइन हो गई, ठीक है। तो आपका ये है y इक्वल 0, ये है x इक्वल 2 और ये है y इक्वल 3, ठीक है। तब इस तरह से ये वाला पार्ट यहाँ पर बना, ये क्या है भाई, d है, ठीक है। अब हमें बनाना है w प्लेन में, ठीक है, 1 2 3 4 इन 4 इक्वेशन की मदद से। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है, ध्यान दीजिए। देखिए बस थोड़ा लाइन ड्रॉ करना आना चाहिए, ठीक है। u v u डैश और v डैश, ठीक है। v इक्वल माइनस यू का मतलब हो जाएगा y इक्वल माइनस एक्स, तो कैसी लाइन आएगी, इस तरह से, ठीक है। v इक्वल यू का मतलब क्या होगा, ठीक है, ये v इक्वल यू का मीनिंग हो गया, ठीक है। u अपॉन 4 प्लस v अपॉन 4 इक्वल 1, तब यहाँ पर 4 की डिस्टेंस 1 2 3 4 और v अपॉन 4 का मतलब हो गया 1 2 3 4, ठीक है। तो ये लाइन आ रही, ठीक है, ये लाइन किसकी है, u अपॉन 4 प्लस v अपॉन 4 इक्वल 1 की, ठीक है। u अपॉन माइनस 6 यानी कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6 और v अपॉन 6 का मीनिंग हो जाएगा यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो इस तरह से ये आ जाएगा, ठीक है। ये है b इक्वल यू और ये है b इक्वल माइनस यू, ये है u अपॉन 4
प्लस v अपॉन 4 इक्वल 1, ये है u अपॉन -6 प्लस v अपॉन 6 इक्वल 1। ठीक है, तब इतना पार्ट आ गया ये। ठीक है, तब देखो फिगर जो है वो रोटेट भी कर गई और स्ट्रेच भी हो गई। ठीक है, इतनी बात, इतना हो गया ये, और ये आंसर आ गया, ये डी डैश है। ठीक है, तो इस तरह से ही हम लोगों ने फिगर बना दिया। ठीक है, देखिए भाई, अपने सामने एक क्वेश्चन है ये, फाइंड द इमेज ऑफ इनफाइनाइट स्ट्रिप्स। ठीक है, इन दोनों इनफाइनाइट स्ट्रिप की हमें क्या निकालना है, इमेज अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन W इक्वल 1/Z। ठीक है, इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर हमें इसका क्या निकालना है भाई, इमेज फाइंड करना है। देखो कैसे करेंगे। ठीक है, W इक्वल क्या दे रखा है, 1/Z, और W की वैल्यू क्या होती है, U प्लस आई वी, और Z की वैल्यू 1/x प्लस आई वाई। तो कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब ये क्या हो गया, x माइनस आई वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तब u की वैल्यू हो गई x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और v की वैल्यू हो गई माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में अब y की वैल्यू क्या है, 1/4 और 1/2 के बिटवीन। ठीक है, तो इन दोनों को सॉल्व करके हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो हमने डिवीजन कर दिया इन दोनों का, तब u अपॉन v कितना आ जाएगा, x अपॉन वाई। यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो, माइनस यू वाई अपॉन v। ठीक है, और ये x की वैल्यू यहाँ रख दो। ठीक है, तब v इक्वल कितना आ जाए, चलो अब इसको, इस काम को बाद में करेंगे, पहले ये वाला काम कर लेते हैं। u की x की वैल्यू ये यहाँ रख दो, तब माइनस वाई अपॉन यू स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो माइनस वी स्क्वायर अपॉन वाई इंटू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। एक भी से एक कैंसिल हो गया, तो सॉल्व करने पर इतना आया। ठीक है, y की वैल्यू आ गई माइनस बी अपॉन यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट पार्ट में y की जो वैल्यू है वो 1/4 और 1/2 के बिटवीन है। ठीक है, तो y के प्लेस पर ये वैल्यू हम लोग रख देंगे, माइनस बी अपॉन यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इस वाले पार्ट को अलग सॉल्व करेंगे और इस वाले पार्ट को अलग सॉल्व करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये सॉल्व करने पर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू मान ली है हमने। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू का इनइक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते, इसको उस तरफ ले गए, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 4v लेस देन 0, और इसको भी उस तरफ ले गए, यू स्क्वायर
प्लस भी स्क्वायर प्लस 2v ग्रेटर देन 0। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 2 स्क्वायर ऐड कर दिया तो ये हो गया v प्लस 2 का स्क्वायर -4। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 1 ऐड कर दिया और 1 को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो u स्क्वायर प्लस v प्लस 2 का होल स्क्वायर लेस देन 4 हो गया, u स्क्वायर प्लस v प्लस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो देखो भाई ये सर्किल आ गया। अगर लेस देन है तो अंदर इंटीरियर पार्ट और ग्रेटर देन 1 है तो एक्सटीरियर पार्ट। ठीक है, और बराबर होता तब बाउंड्री वाला पार्ट होता है इसमें। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम इस स्ट्रिप को बनाएंगे। y की वैल्यू क्या है, 1/2 और 1/4 के बिटवीन। तो सबसे पहले y इक्वल 1/2 ड्रॉ कर लो। y इक्वल 1/2 आएगा a। ठीक है, और y इक्वल 1/4 आएगा a। ठीक है, तो ये आपकी ये स्ट्रिप आ गई है, अंदर वाला एरिया। ठीक है, ये वाला पार्ट। ठीक है, अंदर वाला पार्ट। ठीक है, ये जो लाइन है वो इसको टच नहीं करेंगी इसको। ठीक है, इसके अंदर ही है ये। ठीक है, इतनी बात। तो इस स्ट्रिप का y इक्वल 1/2 बनाया, 1/4 बनाया। ठीक है, और ये हमने स्ट्रिप बना दी। ठीक है, अब देखिए इस वाले सर्किल को ड्रॉ करने के लिए, ठीक है, इस वाले सर्किल को ड्रॉ करने के लिए एक काम करते हैं हम लोग। ठीक है, इसको इक्वल में क्या मान लेते हैं, 4। ठीक है, देखिए तो ये है u स्क्वायर प्लस b प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल 4 मान ले रहे हैं। तो इसका सेंटर हो जाएगा 0 - 2 और रेडियस हो जाएगी इसकी 2। ठीक है, और सुनिए इस वाली सर्किल को भी इक्वल में b प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल 1। ठीक है, इसका भी सेंटर क्या हो जाएगा 0 - 1 और रेडियस 1। देखो यहाँ लेस देन लगा है तो इसका हम इंटीरियर पार्ट लेंगे, और यहाँ ग्रेटर देन लगा है तो इसका हम एक्सटीरियर पार्ट लेंगे। ठीक है, अब इनको हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इतनी बात। देखिए ये u है, ये v है, u डैश और ये v डैश। ठीक है, देखो सेंटर 0 - 2 और रेडियस 2। ठीक है, तो 0 - 2 सेंटर यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, और रेडियस कितनी है 2, तो 0 - 2 यहाँ, तो ये दूरी कितनी हो गई 2। तो ऐसा सर्किल बन जाएगा इसका। ठीक है, इस तरह का सर्किल आ जाएगा ये वाला। ठीक है, इसके अंदर रहना। और 0 - 1 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ठीक है, और इसकी रेडियस कितनी है 1, तो इसका ये सर्किल बन जाएगा। इस सर्किल के अंदर रहना है बड़े वाले के, और इस वाले सर्किल के बाहर, तो ये वाला एरिया आ जाएगा इसमें। ठीक है, डब्लू प्लेन में ये आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ गए। तो इस स्ट्रिप को हमने इस तरह से कर लिया कंप्लीट। क्लियर इतनी बात, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, इतना पार्ट आ जाएगा। देखिए सेकंड पार्ट देखिए इसका। सेकंड पार्ट देखिए अब।
y की वैल्यू क्या है 0 और 1/2 के बिटवीन, ठीक है। तो यहाँ ये वैल्यू रख दीजिए -b/u² प्लस b², ठीक है। इन दोनों को अलग सॉल्व कर लेंगे, और इन दोनों को अलग, ठीक है। ये पॉजिटिव पार्ट है, तो यहाँ v ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात। और देखिए -2v, तो u² प्लस v² प्लस 2v ग्रेटर देन 0 1 ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा u² प्लस b प्लस 1 का स्क्वायर, और 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो u² प्लस b प्लस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 1, ठीक है। ये तो सर्किल आ गया, और एक लाइन आ गई है। देखिए ये क्या है भाई, बताते हैं आपको, ठीक है। सबसे पहले तो आप y की वैल्यू 0 और 1/2 के बिटवीन है। ये x एक्सिस है, तो यहाँ y इक्वल 0 होता है, और ये होता है y इक्वल 1/2। तो 0 और 1/2 के बिटवीन, यानी कि ये वाला पार्ट, ठीक है। आपका XY प्लेन में क्या आएगा भाई, ये पार्ट आएगा, ठीक है। अब आपको ए बनाना है दोनों, ठीक है। तो देखिए कैसे बनेगा ये, ध्यान से सुनिए बहुत। देखिए इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरीके से, ठीक है। चलिए पहले हम इसमें आपको थोड़ा समझा दे रहे हैं, ठीक है। इस पूरे पार्ट में इसमें x ग्रेटर देन 0 होता है, और इस पूरे पार्ट में x लेस देन 0 होता है, ठीक है। समझ गए। इस ऊपर वाले पूरे पार्ट में, ठीक है, पूरे पार्ट में y ग्रेटर देन 0 होता है, और नीचे वाले पूरे पार्ट में y लेस देन 0 होता है। ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पूरे में क्या होता है, लेस देन। x ग्रेटर देन 0 का मतलब होता हैगा राइट हाफ, ठीक है। x लेस देन 0 का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हाफ, ठीक है। y ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, अपर हाफ। y लेस देन 0 का मतलब क्या होता है, लोअर हाफ, ठीक है। ध्यान रखना, समझ गए इस बात को। इनको नोट भी कर लेना कहीं, ठीक है। अब देखिए जैसे u और v है, u और v, ये b ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, इधर पूरे में, और v लेस देन 0 होगा इसके नीचे। तो v ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, अपर हाफ। b लेस देन 0 का मतलब क्या होता है, लोअर हाफ, ठीक है। u ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, राइट हाफ, ठीक है। ये वाला पूरा एरिया, ठीक है। और v लेस देन 0 का मतलब क्या होता है, पूरा एरिया, ठीक है। समझ गए इतनी बात। सॉरी, u लेस देन 0 का मतलब, ठीक है, लेफ्ट हाफ। समझ गए इतनी बात। अब देखिए, अब इसमें आते हैं हम लोग। v ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। u भी, ठीक है। सॉरी, -v लेस देन 0 है, तो v क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, ठीक है।
माइनस बी ग्रेटर देन जीरो है तो भी क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो लिख दो इधर, ठीक है, लेस देन जीरो, ठीक है, गलत लिख गया था वो। अब देखिए भी लेस देन जीरो ही तो आएगा यहाँ, ठीक है, माइनस भी जीरो से अधिक है तो भी जीरो से कम होगा, भी जीरो से कम होगा तो ये पूरा प्लेन लोअर हाफ, ठीक है, ये वाला पार्ट। इसका फिगर बना लीजिए, पहले इसको लिख दीजिए यू स्क्वायर प्लस बी प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल 1। इसका सेंटर कितना हो जाएगा, 0 माइनस 1 और रेडियस क्या है इसकी 1, तो 0 माइनस 1 सेंटर हो गया और रेडियस 1 है, तो ये इसका फिगर बन गया, ठीक है। अब आपको इस सर्किल के बाहर रहना है और भी लेस देन जीरो, ठीक है, भी लेस देन जीरो का मतलब इतना, इस सर्किल के बाहर, और भी लेस देन जीरो का मतलब इसके इस सर्किल के बाहर रहना है, और भी लेस देन जीरो का मतलब क्या होगा, लोअर हाफ प्लेन, ठीक है, ये वाला पार्ट पूरा, लेकिन इस सर्किल के बाहर रहना है तो ये आ जाएगा टोटल। सर्किल के आउट और भी लेस देन जीरो का मतलब ये हो गया, ये पूरा पार्ट, ये भी लेस देन जीरो है पूरा नीचे, ठीक है, इतनी बात, तो ये हो गया टोटल एरिया होगा इस सर्किल को छोड़कर, ठीक है, तो इस तरह से ये बन गया, ठीक है।